हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएसबी कांस्टेबल ड्राइवर। देखिए, एसएसबी ड्राइवर के पीटीएसटी लास्ट फेज में हैं और अब आपका आने वाला है एग्जाम। रिटन एग्जाम में क्या होगा? तो रिटन एग्जाम में आपको 100 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम होगा और उसी के आधार पर आपका मेरिट बनेगा। स्पेशल क्लासेस, हमने स्पेशल मैथ क्लासेस, ये हमें काफी कैंडिडेट्स ने मैसेज किया था कि सर हमें बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाएं, तो उनके लिए ये स्पेशल मैथ क्लासेस। तो इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ एसएसबी ड्राइवर वाले ही पढ़े, जो बीएसएफ ट्रेड्समैन हैं, एसएसबी ट्रेड्समैन और सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ, वो लोग भी इसको पढ़ सकते हैं। समय काम हो या वह चाहे प्रतिशत हो, लाभहानि हो, वो सब एक ही है। बस थोड़ा बेसिक से इसलिए समझाया गया है कि ड्राइवर के काफी कैंडिडेट्स जो हैं पढ़ाई के टच में नहीं हैं, बहुत समय से गाड़ी चला रहे हैं और अब उनको एकदम से ही जब पढ़ने को दिया जाता है तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। और इंस्टीट्यूट्स में भी जाते हैं, वहां परेशानी ये होती है कि वहां अलग से बैच नहीं बनता, और बनता है तो बिल्कुल जीरो लेवल से नहीं पढ़ाया जाता। अब समय काम, टाइम एंड वर्क हमने कल शुरू किया। तो देखिए, पहले हमने सीखा कि ए और बी के कुछ क्वेश्चन, हमने 5 टाइप के क्वेश्चन हमने ए बी के कर लिए थे। अब उसी के आगे बढ़ते हैं और अब अगले प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो हैं ए बी और सी के। तो आपको या तो 2 लोगों का आएगा या 3 का आएगा। 2 लोगों का आएगा कि बीच में एक छोड़ के चला गया, या 2 अलग अलग करते हैं दोनों साथ मिलकर करेंगे, 3 अलग अलग करते हैं तीनों साथ मिलकर करेंगे, या 2-2 का जोड़ा बना के दे दिया कि वो साथ मिलकर करते हैं, तो फिर तीनों एक साथ मिलकर कैसे करेंगे, या फिर उनमें से कोई एक का पूछ लिया। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो बेसिक तरीका है वो क्या है हमारा, कि ए बी सी, पहला काम तो ये करना है कि क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। मैं इसी में आपको बताऊंगा कि आप कहाँ गलती करेंगे। क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ेंगे, आपको आता है बहुत अच्छे से, आप सीख जाएंगे, लेकिन एग्जाम में गलती करके आएंगे। वो टेक्निक मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे कि एग्जाम में गलती से कैसे बचे। किसी काम को क्रमशः, क्रमशः का मतलब है ए 8 बी 10 और सी 12 दिन में करते हैं, तीनों मिलकर कितने समय में करेंगे, ये बात हमारे जहन में बैठ जाती है जब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। तो काम यहाँ पर भी देखिए, एक तो वही बेसिक तरीका है कि ए का एक दिन का काम कितना है, 1/8, बी का कितना है 1/10 और सी का कितना है 1/12, और तीनों का हम योग कर लेते हैं। ये योग हमने सीखा किसमें, जो भिन्नों का जोड़ करना सीखा था उसमें सीखा हमने। तो अब लैसा पे करोगे तो 12 सबसे बड़ी संख्या है। अब 12 में 8 का भाग नहीं जाता, 12 तो 24 में तो 8 का भाग जाता है, लेकिन ये जो 10 बच गया, इस 10 के टुकड़े करो, 10 का 5 गुना 2, तो 2 तो इस 8 और 12 में कवर हो रहा है, या 24 में भी भाग जा रहा है, फिर 5 बच गया, 24 5 120। ये डायरेक्ट मैंने लैसा मैसा का पार्ट पढ़ा था हमने, उसमें भी आपको करना सिखाया। तो अब 8, 8 का 15, 8 120 प्लस 10, 10 बच जाएगा, 10 12 120 प्लस 12 10 12, ये सॉरी ये यहाँ पर आएगा 12, 12 10 120 और 10 12। अब इनका योग करेंगे तो ये हो गया 37, हो गया 37/120, यानी कि एक दिन का काम कितना है 37/120। तो पूरा काम कितने दिन में होगा 120/37। अब 37 का भाग 37, तो 20 में 37 का भाग हम लगाएंगे तो 37 3 111 और बच गया 9 और नीचे आ गया 37। ये हमारा आंसर आ गया। ये तो है हमारा, देखिए, बेसिक तरीका। ये कल भी आपको बताया था, आज आप पहले दिन क्लास में आए हैं, तो ये बेसिक तरीका है, ये 8th क्लास में हम सीखते हैं। अब इसको थोड़ा जल्दी करने के लिए क्या करना है, तो जल्दी करने के लिए ये ए बी सी, यहाँ लिखा 8, ये 10, ये 12, और ये एलसीएम वही 120 आ गया। तो 8 15, 8 12 10 120 और 10 12 120। 37 का इसमें क्या किया, डायरेक्ट ही भाग लगा दिया, 37 का भाग लगा दिया तो वही 3 सही 9/37। अब ये जो क्वेश्चन है, इसमें आप क्या है कि पूरा नहीं पढ़ते हैं तब थोड़ी गलती होती है, वो आगे आपको बताएंगे कि पूरा नहीं पढ़ते हैं कहाँ गलती होती है।
अब ये बेसिक तरीका हम नहीं करेंगे, ये अगला क्वेश्चन लिया हमने। ए बी तथा सी क्रमशः अलग अलग 12, 15 तथा 18 दिनों में करते हैं, तीनों मिलकर कितना समय में करें। पहले ए बी सी डी के विकल्प पर नहीं जाना है। विकल्प मैंने नहीं लिखा, लेकिन यदि विकल्प लिख के आपको देंगे तो आप 100% आप गलती करते हैं, क्योंकि आप साथ में विकल्प देखते हैं। और कई तो हमारे दोस्त ऐसे भी हैं जो पहले प्रश्न पढ़ने से पहले उसके उत्तर के विकल्प देख लेते हैं, और उत्तर का विकल्प देख लिया तो दिमाग में एक पिक्चर सेट हो जाती है। अब यहाँ वही ए बी सी, अब ए बी सी मैंने लिया है, बाकी अजय, विजय, शंकर कुछ भी हो सकता है, रीता, गीता, सीता हो सकता है। ये 12, ये 15 और ये 18। 15, 12, 180 होता है। 180 में 10 का भी भाग जाता है। 90 में 15 और 12 का तो 18 का तो जाता है, लेकिन 12 का नहीं जाता, इसलिए एलसीएम कितना हो गया यहाँ पर 180। 180 हो गया तो 12, 15, 180 पहाड़ा आना चाहिए। 15, 12, 180, 18, 10, 180। ये भी कितना हुआ, 180 में भाग लगा दिया 37 का। 180 में 37 का यहाँ भाग लगा दिया तो 180 में 37 का भाग लगाओगे 4 बार पूरा पूरा जाएगा। 148 बच गया 32, ये 37, ये आपका उत्तर हो गया। अब ये शॉर्टकट देखिए, प्रैक्टिस का शॉर्टकट है। अब इसी में आपको कहता है कि 2 दिन ए अकेला करके छोड़ देता, 2 दिन ए अकेला करके छोड़ देता तो ए एक दिन का कितना है 15, 15 गुना 30, 30 इसमें से घटा देते, पीछे बचता कितना 150 बचता। 150 को ये दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो 150 में 22 का भाग लगा देंगे। आगे इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, उसमें हम समझने की कोशिश करेंगे। और देखिए आपको कहीं किसी लेवल पर समझ नहीं आता है कुछ, मैं देखिए आपको बता देता हूं कि मैं आपका ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ाने के लिए जान के भी गलती करता हूं कि 3 गुना 4 12 है, लेकिन मैंने 3 गुना 4 15 लिख दिया। तो वो आपको हमें बताना है कि ये गलती क्या है। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी तैयारी बढ़ाने के लिए, जैसे एक क्वेश्चन पीछे लैसा मैसा में गलत कर रखा है, उसको अगली क्लास में उसको बताएंगे आपको कि कहाँ गलती हुआ। ए बी सी मिलकर किसी काम को 4 दिन में करता है। अब यहां पर देखिए ए बी सी मिलकर आपको दे दिया कि ये 4 दिन में करते हैं, आप यहाँ 4 लिख लीजिए। ए अकेला 12 दिन में करता है, ए का 12 लिख लीजिए। और बी अकेला 15 दिन में करता है, बी का 15 लिख लीजिए। एलसीएम क्या होगा, 15 4 60, 30 तो नहीं होगा कहीं। 30 में क्या है कि 12 का भाग नहीं जाता है और 4 का भी नहीं जाता है, तो 15, 15 का पहाड़ा हमने बोलना शुरू किया। 15, 15 2 30, 30 में नहीं गया, 15 3 45, 15 4 60, 60 में सभी का जा रहा है, तो वही एलसीएम हो गया हमारा। लेसपे का पार्ट पढ़ा हमने, 15 4 60, 12 5 60 और 15 4 60। अब ये क्या है, इन दोनों का योग करके, यानी कि ए बी का योग करके सी वाले में से घटा दें और जो अंतर बचे उसका भाग लगा दें यहाँ पे। तो 15 माइनस 5 प्लस 4 कितना हुआ, 15 माइनस 2 बराबर 6। यहाँ 6 का भाग लगा दो, ये कितना आ गया 10 दिन। बिल्कुल सिंपल तरीके से। और ये ऐसे क्वेश्चन आपके छोटे क्वेश्चन आते हैं कि आप मुंह पे भी उसको कर सकते हैं, लेकिन वो तब कर सकते हैं जब प्रैक्टिस होगी। बिना प्रैक्टिस के तो देखिए बात नहीं बनेगी। बिना प्रैक्टिस के तो ना रनिंग होगा, ना गाड़ी चलेगी, और ना ही ये मैथ आएगा। लेकिन अब आप उसको छोड़ देंगे, दो ही रास्ते होते हैं कि या तो मैं उसमें घुस जाऊं या मैं उसको छोड़ दूं। तो अब इसके अंदर घुसेंगे तो बिल्कुल समझ आएगा। गाड़ी भी आपने चलाना सीखा होगा तो पहले कई बार उस्ताद की डांटें खाई होंगी, कई बार गर्मी में टायर चेंज किया होगा, कई बार उस्ताद बिना बात के ही कह देता है कि टायर चेंज कर दे और अपना आराम से जाके लेट जाता है ढाबे पे, और आपको गर्मी में टायर चेंज करने के लिए बोल या आपको कहा कि ग्रीस कर दो, कहा जाता है ऐसा। जो पक्के ड्राइवर हैं वो बेहतर जानते हैं, ये बताने की यहाँ जरूरत नहीं है। तो ये 10 दिन हो गया, सॉरी। चलिए आगे चलते हैं। यहां देखिए मैंने एक्स वाई और जेड ले लिया है, मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा कर।
तो एक्स वाई जेड, लेकिन पहले जल्दबाजी नहीं करना, पहले पूरा पढ़ लेना है क्वेश्चन। एक्स अकेला 40 तथा वाई अकेला 30 दिन में पूरा करता है, तो जेड अकेला कितने दिन में करेगा? बिल्कुल ठीक है, एक्स वाई जेड जो है उसका कितना है? 10। अब यहां पर क्या कहा आपको? एक्स 40 और वाई जो है वो हो गया। एलसीएम कर लें। अब एलसीएम यहां करते हैं, 40 3 4 3 12 120। क्रमागत संख्याएं हैं 4 और 3, तो उनका लैसर होता है 12। 12 के एक जीरो को एडजस्ट कर दिया, 120 हो गया। 120 हो गया तो 10 12 120, 4 40 3 और 3 4 4 और 3 7। इस 7 को क्या करो, इस 12 में से घटा दो, तो पीछे बचता कितना है? 5 बचता है। 5 का मतलब ये हो गया 24। सी अकेला कितने दिन में करेगा? 24 दिन में। आप इस क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हो। चेक किस तरीके से कर सकते हो कि एक्स वाई और जेड, एक्स कितने दिन में करता है? 40 दिन में। वाई कितने? 30 दिन में। और ये 24 दिन में। एलसीएम कितना आया? 40 3 112, सॉरी 4 3 112, 120 आया। 120 तो 40 3 3 4 5 5 और 4 9 और 3 12, 12 का भाग देंगे तो क्या 10 आया? क्या आया? बिल्कुल आया, ही 10 तो था हमारा। तो इसको चेक कर सकते हैं, लेकिन चेक करने की जरूरत नहीं है, चेक करेंगे तो समय जाया होगा। तो प्रैक्टिस इस कदर करें दोस्तों कि अब की बार जो है वर्दी मुझे पानी है। हर हाल में काफी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो पिछली भर्ती में 1 नंबर से, 2 नंबर से, 3 नंबर से, 5 नंबर से आउट हो गए, और आउट हो गए थे तो कहीं ना कहीं देखिए कोई कमी रह गई थी। अब वो कमी जो रह गई थी उस कमी को दूर करना है, और अब की बार वो कमी नहीं रखनी है। अब की बार पूरी ताकत लगा देनी है। अब आपको समय कितने दिन का मिलेगा? महीने का मिलेगा, 2 महीने का मिलेगा। 14 तारीख को आपके पीएचडी जो है वो पूरे हो रहे हैं। ये किसी काम का 1/10 भाग 3 दिन में करता है। 1/10 भाग 3 दिन में करता है, तो आपको कल जो मैंने बताया था उस तरीके से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, या यहाँ आप लिख सकते हैं कि 1/10 भाग करता है 3 दिन में, तो 1 भाग कितने दिन में करेगा? 3/1/10 यानी 30 दिन। तो ए को मैं लिख दूं 30 दिन लिख दूं। बी कितना दिन में करता है? बी उसी का 2/5 भाग 20 दिन में करता है। 2/5 20, सॉरी 20, 20 2 20 2 40, तो 50 दिन आएगा। यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया कि 2/5 भाग करता है 20 दिन में, यानी कि 2/5 भाग 20 दिन में करता है, तो एक भाग कितना करेगा? 20/2/5, 20/2/5, तो ये क्या हुआ? 50, यानी कि बी का क्या लिख दें? 50। और सी का क्या लिख दें? सी का अब आप डायरेक्ट जो है यहां पर थोड़ा अभ्यास हो जाता है, डायरेक्ट सी का 5 चौक 20 दिन आप लिख सकते हैं। ये लिख दिया। 30 50 और 20 एलसीएम कितना आया? तो 30 50 और 20, यहां पर एलसीएम क्या होगा? देखिए 5 3 15, ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, 5 और 3 का एलसीएम 15 आएगा। 150 तो हो गया, लेकिन वो जो 150 है उसमें 20 का भाग नहीं जाता, तो 300। आपको ऐसे नहीं आए तो मैंने आपको बिल्कुल सिंपल तरीका बताया था। 30 50 और 20, 2 का भाग दिया 15 25, 10 2 का भाग दिया 15 25 और 5, फिर 3 का दिया 5 25 और 5, फिर 5 का दिया 1 5। अब 5 5 25, 25 3 75, 75 2 150, 150 2 हो गया 300। लेकिन ये तरीका देखिए इसका इस्तेमाल नहीं करना है। इसका इस्तेमाल करके हम भर्ती नहीं हो पाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन नहीं करना, 25 करने हैं मैथ के, और 25 ही रीजनिंग के करने हैं, और वो मैथ रीजनिंग जो है वही समय खाती है। और जीके को यदि पहले शुरू कर दिया तो जीके में क्या है कि कहां से क्वेश्चन आ गए, कई बार ऐसा हो जाता है। पहले कौन सा शुरू करना है, कौन सा बाद में करना है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। 30 तो ये कितना हो गया? 10 हो गया।
50 का 6 5 30 और 20 का 15 2 30। अब 15 और 10 25 और 6 ये कितना हो गया? 31। अब ये हो गया 31, यानी ये पूरा काम कितने दिन में करेंगे? 300/31 दिन। लेकिन यहां पर आगे पूछा क्या है, वो आप क्या करते हैं गलती कि 5 दिन में करता है, आगे क्या पूछा ये तो पढ़ा ही नहीं, और वहां पर 300/31 यदि बना हुआ है तो उसको उत्तर कर दिया। लेकिन यहां पूछा है कि तीनों मिलकर 3 दिन में कितना काम करेंगे। अब एक दिन में कितना काम करेंगे? 31/300 करेंगे, तो 3 दिन में 3 यानी कि 100। 31/100, 31/100 का मतलब क्या हुआ कि 100 में से 31 यानी 31% हो गया। यदि आप इसको दूसरे तरीके से करना चाहते हैं, ये इनका योग कर लिया, ये कितना हुआ? 31। 31 कितने दिन में? 3 दिन में। तो 31 को 3 दिन में करते हैं तो 31 3 कितना हुआ? 31 3 होता है 93। अब 93 किस में से? 93 है 300 में से, तो 93 300 में से है, तो 100 में से कितना होगा ये प्रतिशत? वापस 31 3 93 आ गया, वही 31 का 31 आ गया। तो प्रश्न पढ़ना है। मैं बार बार आपको इसलिए कहता हूं कि 100 में से आप 5 नंबर तो सिर्फ इसलिए बचा जाएंगे कि आपको क्वेश्चन को पढ़ने की आदत अच्छे से हो जाए। और जो आपको गलती करवाता हूं ये भी सिर्फ इसीलिए करवाई जाती है कि आपको ऑब्जर्वेशन पावर पहले मत देखो। आप देखेंगे उत्तर के विकल्प आपके जहन में बैठा हुआ है, ये 10 3 30, ये 20, ये 20 5 100, 100 में 2 का भाग लगा दिया 50 और 5 चौक 20, और तुरंत आप मौखिक रूप से करके क्या करेंगे कि आंसर बनाने की कोशिश करेंगे, और वो आंसर क्या होगा कि वो हो जाएगा आपका गलत। चलिए पहले प्रश्न को पूरा पढ़ते हैं। ए बी सी मिलकर 12 दिन में करते हैं, बी तथा सी अकेले 24 तथा 36 दिनों में करते हैं। तो अब आगे नहीं पढ़ेंगे तो गलत करेंगे, क्योंकि इसमें क्या करेगा, ए में ही विकल्प आपको देगा 72। और जैसे ही इतना पढ़ा, इतना ही पढ़ते हैं आप लोग, एग्जाम देते हैं, आपको बेहतर पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं तो जब एग्जाम देकर कैंडिडेट्स आते हैं मेरे पास में और फिर कि सर ये मुझे आता था लेकिन मैंने गलत कर दिया, तो उसकी वजह यही होती है कि आप क्वेश्चन आपको आता है लेकिन गलत क्यों हुआ? क्योंकि पूरा नहीं पढ़ा। यहाँ कहा ये अकेला उस काम का आधा भाग कितने समय में करेगा, ये अकेला उसका 1/4 भाग कितने दिन में करेगा, ये अकेला उसका दोगुना भाग कितने दिन में करेगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। हमने क्या सीख रखा है? हमने सीख रखा है ए बी सी कितना, 12 दिन, बहुत बढ़िया। बी कितना है? बी है 24 और सी है 36। अब 36 2 72, 36 2 72, 72 क्या हुआ कि हमारा एलसीएम आ गया। तो 12 6 72, 24 3 72, 36 2 72, 6 और 3 9। और ये क्या हुआ कि 3 और 2 5 को इस 6 में से घटाना है, तो 72/1, यानी ए बी सी में से बी और सी का योग करके घटा देंगे तो पीछे बचेगा, किसका बचेगा? ए का बचेगा। तो वो ए कितने दिन में कर सकता है? 72 दिन में कर सकता है। ये आपने तुरंत कर लिया, और जैसे ही आपने 72 देखा आपकी बाँछें खिल गई और आपने आंसर पे टिक कर दिया। और आपका एसएसबी का तो ओएमआर पर होगा। ओएमआर में यदि आपने एक बार फिल कर दिया उसके बाद कोई चांस ही नहीं। आधा तो जब पूरा 72 दिन में करता है तो आधा कितने दिन में करेगा? आधा 36 दिन में करेगा। ये लीजिए सर, तो 36 होगा यहाँ पर। ये हमारा प्रश्न है, तो उसको पढ़ना है अच्छे से। चलिए ऐसा ही एक क्वेश्चन और लेते हैं। ए किसी काम का 3/4 भाग 18 दिन में। अब देखिए 3/4 भाग 18 दिन में करता है, तो एक भाग कितने दिन में करेगा? 18/3 गुणा 4 हो जाएगा वो, तो 6 3 18, और ए को हम क्या लिख सकते हैं कि ए 24।
बी 12 3 36, 36 में 2 का मैं डायरेक्ट लिख दूं उसको बी। यदि आप डायरेक्ट नहीं लिखते हैं तो आप 12/2 गुणा 3 कर दीजिए, तो ये 6 3 18 हो गया। और सी के लिए यहां आपको देखिए थोड़ा सा घुमा दिया कि 60%। तो 60% का मतलब क्या है? 60/100। 60% का मतलब है 60/100, यानी कि 20 3 60 और 20 500, यानी 3/5 का जो उसको लिखकर देना था 3/5 का। हम अब कुछ हमारे साथी क्या होता है कि जैसे ही प्रतिशत देखा तो इधर उधर देखना शुरू कर जाते हैं। अब क्या करें? तो 3/5 24 दिन में करता है, तो 24/3/5, यानी 5 यहां गया, 8 5 ये हो गया 40। प्रतिशत के तरीके से भी कर सकते हैं या प्रतिशत को भिन्न में बदल लीजिए। अब आगे ये तो कर सकते हैं, उसके बाद प्रश्न क्या पूछा? ए बी तथा सी अलग अलग 4 दिन 6 दिन तथा 8 दिन में करें तो कितना प्रतिशत काम होना शेष रह गया। चलिए यहां पर इसका एलसीएम हमने किया, तो इसका एलसीएम देखिए बड़ी संख्या है। आप एलसीएम करने के लिए जल्दबाजी नहीं करना, आपको प्रैक्टिस नहीं है। मैं यहां डायरेक्ट एलसीएम लिख देता हूं। इसका एलसीएम तो 60 होगा। कैसे होगा? 40 और 24 जो है उनका तो 120 हो गया। अब 120 ये जो है 6 3 18 होता है, तो 6 तो इसमें आ गया, लेकिन 3 बच गया। तो जो उस 120 को क्या किया, 3 से 12 3 36। ये देखिए, ये तो मेरा तरीका है करने का। अब आप टिप 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 करेंगे तो आपको समय ज्यादा लगेगा। लैसे मैसे में हमने शॉर्टकट तरीके से लैसे पे करना सीखा था। अब 24 24 360 क्या हुआ? 24 15 360 होता है, 18 20 360 होता है, और 40 9 360 होता है। अब यहाँ पे क्या कहा है आपको कि ए बी सी अलग अलग कितने कितने दिन में करते हैं? तो एक कहा कि 4 दिन में करता। तो ये जो 15 है इसको 4 से गुना करो, 15 4 60, यानी एक दिन में 15 करता है। टोटल 360 करना है, तीनों को मिला के पूछे तो 15 25 और 9 का योग करके 360 में भाग दे दिया। लेकिन ये 4 दिन में कितना कर देगा? ये 360 पेड़ लगाने हैं, तो ये एक दिन में 15 लगाता है, 4 दिन में कितना लगा देगा? 4 से गुना करने 60 लगा देगा। ये 6 दिन में तो 20 6 ये 120। और सी जो है वो 9 करता है, तो 9 8 हो गया। ये 72। ये 72। अब इनका योग करते हैं तो 7 और 6 13 14 15, और ये हो गया 252। यानी कि 360 में से कितना उन्होंने कर दिया? 252 उन्होंने कर दिया। तो 252 जो है वो 360 में से कर दिया, तो 260 या तो 252 और 360 का अंतर करके प्रतिशत निकाल लो, या 252 जो है वो 360 का कितना प्रतिशत है ये लीजिए। अब ये भी 9 से कटेगा। विभाजन के नियम आपको बीच बीच में दोहरान करते रहना है। ये 9 चौक 36, 36 से भी ये पूरा कटेगा, लेकिन आपको 36 से पूरा काटने की बजाय आप 9 से पूरा काट सकते हैं। 36 से पूरा काटेंगे तो 36 7 252 होता है, यानी कि कितना काम पूरा कर दिया? 70% तो कर दिया, तो बचा कितना? 30%। अब इसमें भी गलती करवाने के लिए आपको क्या किया जाता है कि ए में लिख दिया 70%। अब ए में 70, जैसे ही यहां 70 आया, आप आंसर जो है साथ साथ देखते हैं। तो मैं तमाम हमारे ड्राइवर के दोस्त हैं या एसएस और ये एसएसबी ट्रेड्समैन के हैं, वेटनरी के हैं, या बीएसएफ ट्रेड्समैन हैं, सीआरपीएफ पैरामेडिकल एग्जाम आने वाला है। पहला काम आप एक चीज सीख लें, मैथ नहीं आता है आ जाएगा। पहले ये करना है कि पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। अच्छे से पढ़ लिया तो आप ये समझिए कि 100 में से जहां आपको 70 मिल रहा है, अच्छे से पढ़ने की आदत डाल लेंगे तो 75 मिलने की मेरी जिम्मेदारी है। अब तक आपने एग्जाम दिए होंगे तो आपको बेहतर पता है कि कहाँ आप गलती करते हैं, तो वो गलतियां जो है वो नहीं करनी है। अब तक जो गलतियां हो गई कोई बात नहीं, अभी पीछे मुड़कर नहीं देखना है। जिंदगी पीछे मुड़कर देखने का हिसाब नहीं है, खो देने का हिसाब नहीं है।
जिंदगी पाने की नई उम्मीदें हैं कि अब की बार मुझे एसएसबी ड्राइवर में हर हाल में मुझे भर्ती और पूरी ताकत लगा दो। अभी जो ड्राइवर उस्ताद के पास काम करते थे उसको बोल दो कि एक एक मौका है मेरे पास में, अपने सेठ को बोल दो कि एक मौका है मेरे पास में कि मुझे पढ़ाई करनी है और महीना 2 महीना जल्द आपका एग्जाम हो जाएगा। पिछला जो 2017 का जो भर्ती हुआ था उसमें लगभग 2 महीने का समय कैंडिडेट्स को मिल गया था लास्ट पीटी पीएसटी होने के बाद। तो इतना आपको भी मिलने की उम्मीद है। तो बने रहिए चैनल के साथ और गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन पर आपके लिए पहले फेज में 50 पेपर सेट यानी कि 5000 क्वेश्चन आपके लिए लगा रहे हैं। उसमें से 20 तैयार हो गए हैं और वो उसका जो प्राइस है उसके लिए भी आपको बता देता हूं कि जैसे जैसे पेपर्स बढ़ेंगे, पेपर सेट बढ़ेंगे, वैसे वैसे उसका प्राइस रिवाइज होता रहेगा। उसका पूरा काम चल रहा है और फेज वाइज हम आपको 2 फेज में 10,000 क्वेश्चंस हमारे एसएसबी के जो ड्राइवर कैंडिडेट्स हैं उनके लिए हम तैयार कर रहे हैं। जो लेटेस्ट क्वेश्चन, लेटेस्ट ट्रेंड्स, अभी किस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं और नेट पे किस तरह का मैटर अवेलेबल है, वो सब काम तैयार हो रहा है। तो दोस्तों, तैयारी को इस कदर अंजाम देना है कि अगली दिवाली बॉर्डर पर ही मनाएं।